In previous video, we learned about three types of muscles which are called as skeletal muscles and smooth muscles and cardiac muscles. We learned that smooth muscles are spindle-shaped, non-striated, involuntary and one nucleus per cell. At the other hand, cardiac muscles are branched, striated, one nucleus per cell, involuntary and intercalated disc they have, जो divide कर रहा है एक cell को दूसरे cell से. And in previous video, I tell you that we learn about thoroughly about skeletal muscle fibers. My name is Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. आज हम देखने जा रहे हैं skeletal muscles को. तो जैसा कि नाम से हमें नज़र आ रहा है, skeletal muscles वो muscles हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसकी तादाद हमारे जिस्म में there is present almost 650 के करीब ये मसल्स हैं जिनकी मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ बुनियादों पे हम कैटेगराइज कर सकते. तो अगर हम अपने बाजू के मसल्स को देखें, देयर इज़ अ मसल, आम मसल जी एक साहब जो बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं उनकी बाजू से हम मसल लेने जा रहे हैं जी, और मसल को हम ट्रांसवर्सली सेक्ट कर देते हैं, मसल को हम काटते हैं ट्रांसवर्सली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो मसल सेल्स हैं ये एक पजल की तरह, एक गेम की तरह, जिसमें एक डब्बा है उसको हम खोलें, उसके अंदर से एक और डब्बा निकले, उसके अंदर से और डब्बा निकले. सो इट इज़ मसल सेल. इसके अंदर हमें सर्कल्स से नज़र आ रहे हैं. ये हमने पूरे का पूरा एक मसल लिया, उसको ट्रांसवर्सली सेक्ट कर दिया. सपोज दैट बाइसेप को सबसे बाहर जो हमें इसमें एक कवरिंग नज़र आती है, इसको हम नाम देते हैं एपिमाइसियम. एपिमाइसियम का बुनियादी काम एक मसल को दूसरे मसल से रगड़ खाने से बचाना है. एंड इंटरेस्टिंगली एट द एंड एपिमाइसियम जो है वो आपस में मिलकर एक टफ टिश्यू बना देते हैं जो मसल को हड्डी से जोड़ता है, जिसको हमने पढ़ा टेंडन. तो ये टेंडन बनाने में भी मदद दे रहा है, एक फ्रिक्शन को कम कर रहा है. इनमें से किसी एक सर्कल को हम बाहर निकाल कर देखते हैं. जब हम इस सर्कल को बाहर निकाल कर देखते हैं, हम इसको नाम देते हैं फेस्क्यूली. इट इज़ ए फेस्क्यूली. ये एक रिंग जो हमने इसमें से निकाला, और इस फेस्क्यूली के अंदर हमें फर्दर रिंग्स नजर आ रहे हैं इस तरह से. इनमें से एक रिंग को बाहर निकाल के देखते हैं. ये जो हमने रिंग बाहर निकाला है, इसके ऊपर दोबारा से हमें एक कवरिंग नजर आएगी, एंडोमाइसियम. दिस वन इज एंडोमाइसियम. इस एंडोमाइसियम और इस फेस्क्यूली के अंदर के स्ट्रक्चर में हमें 10 से लेकर 100 तक 10 to 100 मायोफाइबर्स मिलेंगे. मायोफाइबर इज ए सेल ऑफ मसल. एक मायोफाइबर को निकाल के बाहर देखते हैं. दिस इज द मायोफाइबर. मायोफाइबर के सबसे ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड सार्कोलीमा. मसल के लिए दो वर्ड हम बहुतात से इस्तेमाल करते हैं, सार्को एंड मायो. सार्को एंड मायो बोथ स्टैंड फॉर मसल. कहीं कहीं पर हम मायो जैसे मायोफाइबर का यूज किया, कहीं कहीं पे सार्को. अब ये जो मसल है इसके अंदर हमें नजर आते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स विच आर वेरी मच रेगुलर. ये डार्क बैंड्स हैं जो लाइट बैंड को अल्टरनेट कर रहे हैं. अब सवाल ये पैदा होता है, ये डार्क एंड लाइट बैंड हमें कहाँ नजर आते हैं? ये डार्क एंड लाइट बैंड हमें मैक्रो लेवल पे नजर नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम अपने इस मसल की बात कर लें. देयर इज ए मसल, यहाँ भी हमें कोई बैंड नजर नहीं आ रहा. हियर इज ए बाइसेप एंड देयर इज ए नो बैंड्स. तो ये बैंड्स कहाँ नजर आते हैं? जब हम पहुँचते हैं मायोफाइबर लेवल पर. यहाँ पे मैंने एक बात की आपके सामने कि देयर आर प्रेजेंट 10 to 100. अगर मैं अपनी उंगलियों की मसल्स की बात करूँ तो यहाँ पर कम जो है मायोफाइबर्स होंगे, लेकिन जो लॉन्ग मसल्स हैं लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, आपके दूसरे लेग्स के मसल्स, वहाँ पे इनकी तादाद ज़्यादा होती. इनके अंदर पैरेलल चलते हुए
मायोफिब्रल्स हैं। सो दीज आर, मैं मायोफिब्रल्स को यहाँ पे दिखाने लगा हूँ जी आप लोगों की आसानी के लिए। दिस इज मायोफिब्रल, एक लाइट बैंड, डार्क रेड वन को आप डार्क कंसिडर कर लें, एंड अदर इज ए लाइट बैंड, ये ग्रीन वन को आप लाइट बैंड तस्वर कर लें। देन देयर इज अगेन डार्क बैंड, और इन डार्क बैंड्स के बाद दोबारा लाइट बैंड। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि इट इज जस्ट लाइक ए पजल, यहाँ पे हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो जिस तरह से हमने एक देखा मसल है, मसल के अंदर ऊपर एपीमाइसियम है, फिर उसके अंदर फेस्क्यूली है, फिर उसके अंदर एंडोमाइसियम एक कवरिंग है, उसके अंदर मायोफिब्रल्स हैं, ये मसल सेल है और उसमें मायोफाइबर निकल आया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, मायोफाइबर फर्दर डिवाइड हो रहा है। ये जो डार्क एरिया है ये सारे का सारा डार्क नहीं है, इसमें लाइट एरियाज हैं, एंड दीज लाइट एरियाज आर कॉल्ड हेले जोन, एच जोन। और इस एच जोन को बाइफरकेट करती हुई एक लाइन है एम लाइन। सिमिलरली ये जो लाइट बैंड है ये सारे का सारा लाइट नहीं है, इसके अंदर डार्क एरियाज हैं, दीज डार्क एरियाज आर कॉल्ड जी लाइन। और दो सक्सेसिव जी लाइन के दरमियानी फासले को हम सार्कोमेयर कहते हैं। इट इज ए यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। तो आज हमने अभी तक देखा कि किस तरह से मसल्स को हम फर्दर तकसीम करते हैं। इसको मज़ीद लेवल पे लेकर जाते हैं, हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाते हैं। अगर हम डार्क बैंड को मैग्नीफाई करें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एज मायोसिन, एंड मायोसिन हैव टू क्रॉस ब्रिजेस or heads. These are the cross bridges. It is a myosin. ये तकरीबन 16 से 17 माइक्रोमीटर के करीब इसका डायमीटर होता है। अगर हम लाइट बैंड को मैग्नीफाई करें तो हमारी हैरत ही गुम हो जाएगी, क्योंकि ये 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एक प्रोटीन पर्ल शेप है, इसके ऊपर बाइंडिंग साइट्स हैं। ये जो पर्ल शेप प्रोटीन है इसका नाम है एक्टिन, और एक्टिन प्रोटीन के 2 स्टैंड्स हैं जो एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं। ये स्टैंड्स एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं। इट इज एक्टिन प्रोटीन। और इस एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट्स को या बाइंडिंग साइट्स को छुपा लिया है। किसने छुपा लिया है? इसको छुपा लिया है एक और प्रोटीन ने, और उस प्रोटीन का नाम है, और इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ने इन बाइंडिंग साइट्स को छुपा लिया, और फिर इन ट्रोपोमायोसिन्स के साथ वक्फे वक्फे से हमें एक प्रोटीन लगी हुई मिलेगी विच इज अ ट्रोपोनिन। एक्चुअली यहाँ पे 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। So, light band is further divided into 3 प्रोटीन्स। 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एक्टिन जो पर्ल शेप है, मोतियों की तरह है, उसके बाइंडिंग साइट को ट्रोपोमायोसिन ने छुपा लिया, और तीसरी ट्रोपोनिन है। इस मसल सेल के अंदर हमें और भी चीज़ें नज़र आती हैं। इट इज़ ए मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। देयर इज प्रेजेंट ए साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, एंड देयर इज आल्सो प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। मसल कंट्रैक्ट कैसे करता है, मसल रिलैक्स कैसे करता है, मूवमेंट कैसे होती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।